गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए 10th क्लास की मैथ से 12.2 प्रश्नावली का सवाल नंबर 3 लेकर आए हैं। सवाल नंबर 3 बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप लोग इस सवाल को ध्यान से देखें। ठीक है, तो इस सवाल को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस एक्सरसाइज से बेहद इंपॉर्टेंट सवाल पेपर में आते हैं। 4 नंबर में या 6 नंबर में आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, और आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से करें। गिने चुने सवाल हैं, इसके अंदर ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज हैं, 12.2 प्रश्नावली और 12.1 प्रश्नावली में। ठीक है, तो चलिए आज की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 बच्चों, किसी ने क्या खूब कहा है, हार मत मानो अपने हालातों से। ठीक है, हार मत मानो अपने हालातों से, जिंदगी की बस यही कहानी है। हार मत मानो अपने हालातों से, जिंदगी की बस यही कहानी है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, कोशिश करते रहिए और अपनी परसेंटेज को अपना अपर बढ़ाते रहिए। जो बच्चे अभी से रेगुलर थोड़ा थोड़ा पढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो अपनी परसेंटेज हैवी लेकर आ सकते हैं। और जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि एग्जाम जब आएगा हम जब याद करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे, तो वो अपने उस टाइम पे याद तो कर लेंगे, पर उस टाइम पे क्या होगा, जब आप पढ़ते हो ना, तो आप कहोगे जब पढ़ते हो उसके बाद में टेस्ट वगैरह लाते हो ना, तो आपके दिमाग में यही आता है कि उसके आगे का क्या था, भूल जाते हैं। भूलने की बीमारी जो होती है ना, वो ऐसे ही जनरेट होती है। पर अगर आप थोड़ा 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 अभी से पढ़ते चले जाएंगे तो आपके दिमाग में बैठने लगेगा। तो मैं तो यही कहूंगा बच्चों कि आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़िए, रोज पढ़िए और आज से ही पढ़ना शुरू कीजिए। जिसने अभी तक शुरू नहीं किया है वो आज से ही शुरू करें और अपनी पढ़ाई को अपर लेवल तक पहुंचाएं। ठीक है, और इससे आप अपनी परसेंटेज को सिक्योर कर सकते हैं। जो 80% 90% लाना चाहते हैं वो आसानी से ला सकते हैं। लास्ट टाइम पर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए सवाल की ओर बढ़ते हैं अपने। ये रहा सवाल। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होगी। बच्चों, इसके अंदर एक डायग्राम दे रखा था। आप लोग क्या कर रहे हैं कि इसका डायग्राम बना लें किताब से देखकर। मैं तो इस सवाल को पढ़कर बनाऊंगा जैसे जैसे बोल रखा है। ठीक है, यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर अर्धगोलाकार है। दोनों सिरे पर क्या है, अर्धगोलाकार, अर्धगोला रखा है, तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो देखिए, मैं तो इसके यहां से यहां तक जो क्वेश्चन ने कहा है मैं वो पढ़ूंगा, और एक चित्र इसका दे रखा है वो आप किताब से देख लेना है। ठीक है, तो देखिए इसने कहा सबसे पहले बेलन, तो मैं बना लेता हूं बेलन। ये बन गया बेलन। ठीक है, अब बेलन के दोनों सिरों पर अर्धगोला रखा है। क्या रखा है बेलन के दोनों सिरों पर? अर्धगोला। ठीक है, ये आ गया बेलन के दोनों सिरों पर अर्धगोला। अब इसने क्या बोला है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई कितनी दी है बच्चों? पूरी की पूरी दी है 5 सेंटीमीटर। ये दी है पूरी 5 सेंटीमीटर। और व्यास, व्यास यानी कि इसकी त्रिज्या कर देंगे आधी। ठीक है, ये आ गई आपकी 2.8/2। ठीक है, तो आप इसको 28 दून 14 दूनी 28, आप इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो 1.4 लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ की भी हमारी क्या होगी? 1.4 होगी। त्रिज्या आ गई 1.4। ठीक है, अब जब आपको ये पता है जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही इसकी ऊंचाई भी होगी, तो कितनी आई है? 1.4। तो इधर से भी ऊंचाई कितनी आ गई आपकी? 1.4। तो 1.4 और 1.4 हो जाएगा आपका 2.8। तो 5 में से
2.8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बताइए? 2.2, 2.2 बचेगा। तो खाली बेलन बेलन की कितनी आ गई? 2.2 सेंटीमीटर। ये आ गई खाली बेलन बेलन की। ठीक है बच्चों, तो अब हमें जो जो दे रखा है वो आप लिख दीजिए। देखिए क्या दे रखा, यहां लिखेंगे हम सॉल्यूशन अर्धगोले तथा बेलन की त्रिज्या वो आर बराबर हमें दे रखी है 1 पॉइंट, हमें थी कितनी? 2.8 थी। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी आ गई आपकी? 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्धगोले तथा बेलन दोनों की त्रिज्या हमने एक साथ ज्वाइन कर दी। या आप ऐसे लिख सकते थे अर्धगोले की त्रिज्या, चलिए ऐसे लिख देते हैं, छोड़िए आप लोग कभी कंफ्यूज हो जाए। पेपर में भी ऐसे ही करना है आपको। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या बराबर वो हमें दे रखा है, वो आर होती है, आर बराबर हमें दे रखा है 2.8 और इसको डिवाइड करेंगे हम 2 से तो कितनी निकल के आ जाएगी हमारी? ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बेलन की ऊंचाई h 2.2 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई भी आ गई हमारे पास। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें ये दिखाई दे रहा है इसमें एक बेलन है और 2 अर्धगोले हैं, तो बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोलों का आयतन कर दो। ठीक है, और उनको हम जोड़ देंगे। हमें निकालना है क्या है? हमें निकालना है क्या, देखिए ध्यान से, यदि प्रत्येक गुलाब जामुन, हाँ आयतन निकालना लगभग, पहले आयतन निकालेंगे फिर 30% से इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो गुलाब जामुन का आयतन निकालना हमें प्रश्नानुसार। तो ये ऊंचाई आपकी आई कैसे थी? ऊंचाई आपकी आई ऐसे थी कि टोटल दे रखी थी 5 और हमने इसमें से घटा दिया था 2.2, और 2.2 नहीं 2.8 बराबर आ जाएगा आपका 2.2 सेंटीमीटर प्रश्नानुसार। ठीक है, गुलाब जामुन का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन प्लस 2 इंटू अर्धगोले का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन कितना होता है बच्चों? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू अर्धगोले का आयतन कितना होता है बताइए बच्चों? अर्धगोले का आयतन मैंने बताया था आपको 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, ठीक है बच्चों, आप लोगों को ये फॉर्मूले जरूर याद कर लेने चाहिए। अगर फॉर्मूले गलत तो समझ लो सवाल गलत। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा एच प्लस 2 दूनी 4/3 आर। अब यहाँ पे देखिए पाई की वैल्यू दे तो नहीं रखी, पहले चेक कर लेते हैं हम, नहीं दे रखी है, 22/7 रख सकते हैं हम, 22/7। आर देखिए कितना दे रखा, आर दे रखा 1.4,
स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे। ब्रैकेट h कितना है हमारे पास 2.2, 4/3 इंटू आर, आर कितना है हमारे पास 1.4। अब इसको काट दो, 7×14, ठीक है। तो यहां क्या बचा आपका 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4। अब इसमें आप क्या करोगे, ये तो मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में ही रहेगा, 3 की मल्टीप्लाई इधर करो तो इसका एलसीएम लेंगे हम, 3 आएगा, 22 दिया 66, और फिर ये आ जाएगा 14 चौका 56। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने दो, अभी ये मल्टीप्लाई कर दें। चलिए पहले ऐसे ऐसे रहने देते हैं इसको, और लिख लेते हैं इसको 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 इंटू 66, 6 और 6 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 और 5 11, और 1 हासिल का 12, 0.1 के बाद अपॉन 2, अपॉन 3। ठीक है, यहां तक तो आ गए हम। अब यहां से आगे को हमें क्या करना है, यहां से आगे को हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, मल्टीप्लाई हम बाद में करेंगे, पहले आप लोग इसको यहां तक नोट कीजिए। ठीक है, नोट कीजिए इसको। नोट कीजिए जल्दी से। बच्चों क्वेश्चन में एक लाइन स्किप हो चुकी है, यहां से आगे को होगी से आगे को एक लाइन और है। ठीक है, वो क्या है, 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। बच्चों यही चीज तो मैं देख रहा था कि इसमें कुछ मिस्टेक सी लग रही है। सवाल में कोई मिस्टेक नहीं है, क्वेश्चन में ये पता नहीं चल रहा कि निकालना क्या है। वही वाली जो चीज हमें निकालनी है ये हमें निकालना है, और यही चीज हम लिखना भूल गए। ठीक है, हो जाती है बच्चों, लिखने में क्वेश्चन उतारने में मिस्टेक हो ही जाती है। तो आप लोग ध्यान रखना, चाशनी होगी के आगे को ये है, तो आपको 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकालना है। तो एक गुलाब जामुन का तो आ गया, अब 45 का निकालेंगे तो 45 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग ये क्वेश्चन जो है आप किताब से नोट करना, ये 45 गुलाब जामुन यहाँ पर मिस हो गया लिखने से। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लेना। देखिए आगे को ये 45 गुलाब जामुन का कैसे निकलेगा। यहां लिखेंगे हम 45 गुलाब जामुनों का आयतन, वो बराबर आ जाएगा 22 इंटू 0, 45 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो 45 इंटू 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका
मल्टीप्लाई में 2.2, मल्टीप्लाई में आएगा आपका 2.2/3। ठीक है, ये तो आपका आयतन आया ना, सेंटीमीटर क्यों आएगा, तो आपका ये आएगा 45 गुलाब जामुन का आयतन आ जाएगा हमारे, निकल गया। तो 3 से इसको काट दो, 3 ही कम 3 और 3 पंजे 15, तो क्या बचा आपका 15 इंटू 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 इंटू 12.2। ठीक है, ये 45 गुलाब जामुनों का बचा। अब हमें क्या करना है, हमें ये निकालना है उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होगी, तो 30% चीज चाशनी और निकाल दो इसका। ठीक है, तो आप लोग बच्चों नोट कीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, ये आपको नोट करना है। और सवाल अगर नोट कर रहे हो क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर लाइन आएगी। ठीक है, और सबसे लास्ट में आपको ये नोट करना है, नोट कीजिए। अब हमें बस एक ही चीज और निकालनी है, चाशनी, चाशनी निकालनी है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा, मैं या इसको क्लीन कर देता हूं और अब मैं चाशनी निकाल के दिखा देता हूं आपको। अब यहां कैसे लिखेंगे, यहां कैसे लिखेंगे बच्चों, चाशनी की मात्रा, वो बराबर होगी, कितनी मात्रा दे रखी है 30, परसेंटेज हटाया नीचे 100 इंटू, अब ये पूरा का पूरा लिख दो, 15 इंटू 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 इंटू 12.2। ठीक, जीरो से जीरो कट गया। अब क्या करेंगे, 5 दिया 15, 5 धुरी 10, 2 से काट दो 0.1। ठीक, क्या बचा आपका, अब आपका बचा 3 इंटू 3। ठीक, और फिर बचा आपका 22 इंटू 0.1 इंटू 1.4 इंटू 12.2। अब इनकी सबकी आपस में आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा आपका, आपका आ जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आप लोगों को अगर गुणा करने में दिक्कत हो रही हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वरना आप इसको सेल्फ प्रैक्टिस करो बच्चों, आपको गुणा तो आनी ही चाहिए, गुणा नहीं आती तो बेकार है फिर आपको पढ़ना। बच्चे थोड़ा ही हो, आप हाई स्कूल में आ गए हो अब। ठीक है, आप लोगों को ये आनी ही चाहिए। चलिए कोई नहीं, मैंने पहले ही कर रखी थी ये, इसलिए मैंने बता दिया आपको। अगर आप करना चाहें तो पहले आप बड़े बड़े टर्म्स की मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, और फिर इसकी, और फिर लास्ट में इन दोनों की कर देना, आसानी से हो जाएगी। नोट कीजिए बच्चों आप लोग इसको। चलिए आप लोगों ने पूरा नोट ही कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो यह है आपका सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 कह रहा है, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। यानी कि कलमदान बच्चों उसको बोलते हैं जिसमें पेंसिलें रखी जाती हैं, इस तरह से खड़ी रहती हैं पेन। ठीक है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, एक कलमदान बना लो घनाभदार का। ठीक है, तो घनाभदार बनाएंगे तो कैसे बनेगा आपका, देखिए। हम्म, हम्म,
ये घनाभ तो बन गया हमारा। अब कलमदान यानी कितने गड्ढे बने हुए हैं? 4 गड्ढे। 4 गड्ढे बनाएंगे हम, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 4 गड्ढे। एक, दो, तीन, चार, ठीक है। ये पेनें इस तरह से इसमें खड़ी हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। घनाभ की विमाएं क्रमशः ये है, तो प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, तो गहराई 1.4 सेंटीमीटर है, तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये गड्ढे आपको किस आकार के दिखाई दे रहे हैं बच्चों? शंकु के आकार के। किस आकार के दिखाई दे रहे हैं? शंकु के आकार के। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हम क्या क्या दे रखा है हमें। देखिए घनाभ की विमा दे रखी है हमें, उसके बाद में त्रिज्या दे रखी है और गहराई दे रखी है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे घनाभ की विमा। सॉल्यूशन, पहले हम लिखेंगे घनाभ की विमा, या फिर आप लिख सकते हो शंकु की त्रिज्या, ठीक है। लिख दीजिए, कुछ भी लिखिए, लिखिए शंकु की त्रिज्या आर बराबर कितना दे रखा? 0.5 सेंटीमीटर। और शंकु की गहराई, शंकु की गहराई या फिर ऊंचाई, ठीक है। शंकु की गहराई या आप इसको ऊंचाई भी बोल सकते हो, वो हमें एच बराबर कितना दे रखा? 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब हमें ये क्या दे रखा? घनाभ की विमा। घनाभ की बीमा वो हमें कितना दे रखा? 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये घनाभ की विमा आ गई। तो अब हमें निकालना क्या है? कलमदान का आयतन निकालना। कलमदान का आयतन क्या होगा आपका? ठीक है, देखिए ये एक घन है, घन में से आप इन शंकु का आयतन घटा दोगे तो कलमदान का आयतन निकल आएगा। बिल्कुल निकल आएगा, क्योंकि ये गड्ढे हमने बनाए हैं पेंसिल रखने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। देखिए कलमदान का आयतन वो बराबर होता है घनाभ का आयतन में से हम क्या करेंगे, 4 शंकु का आयतन। बड़ी ही जोर जोर से आवाज दे रहा था बच्चा मेरे को, कोई बात नहीं, आप अपने सवाल पर फोकस कीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमने क्या करा, घनाभ के आयतन में से 4 शंकुओं का आयतन घटा दिया, क्योंकि शंकु भी तो इसी के अंदर है। हमें सिर्फ घनाभ का आयतन चाहिए, कलमदान का आयतन, तो इसको शंकु को हटा देंगे हम, ठीक है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है आपका, बताइए बच्चों। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जो कि हमें दे रखी है। और शंकु का आयतन क्या होता है हमारा? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए घनाभ का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई माइनस 4 इंटू शंकु का आयतन कितना होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका शंकु का आयतन हो जाएगा। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हमें दे रखा है 15, 10, 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 पाई। पाई की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी है, खाली 22/7 रखोगे आप, ठीक है। तो रख दो 22/7। आर, आर कितना है आपका? 0.5, तो स्क्वायर है तो 2 बार रख दो, 0.5 इंटू 0.5। एच एच कितना आपका? 1.4, 1.4, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे, 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 0.2 आ गया। ठीक है, अब इसके आपस में मल्टीप्लाई कर दो और फिर जो आएगा उसको आप क्या करोगे, माइनस कर देना। ठीक है, तो किस तरह से हम माइनस करेंगे, आइए वो देखते हैं। देखिए ये पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे नीचे एक 10 आ जाएगा, इस 10 से ये पूरा 10 कट जाएगा। ठीक है, और कुछ हो सकता है, चलिए और कुछ नहीं हो सकता है, ऐसे लिख देते हैं इसको, 15 इंटू 35 माइनस 5 दूनी 10, यानी कि 0.5 की 0.2 से करेंगे तो 5 दूनी 10, पॉइंट कितने के बाद जाएगा, 2 के बाद। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, फिर 5 से कर दो इसकी, 0, 5 एकम 5 और 0.0, 0.50, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, 25 दूनी 50। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम 22 चौक 88, 22 चौक 88 बटे 3 इंटू में 0.50, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई कर दो इनके आपस में, 15 पंजे 75, 75 का 5 हासिल लगे 7, 15 तिया 45, 45 और 7, 45 और 7, 7 5 12 और 5 52, 552। ठीक है, अब 3 से 88 को डिवाइड कर दो, 3 दूनी 6, 3 नम 27, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लेंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक है, तो यह है आपका 29.33 इंटू 50.50। अब आप क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप, मल्टीप्लाई 0.50, 0 तो ऐसे रहेगा, 5 या 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 5 या 15 और 1 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 5 नम 45, 45, 45 और 1 46, 46 का 6 हासिल लगे 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 2 के बाद ये, 2 के बाद ये, 4 के बाद 1 2 3 4, 525 माइनस 14.6650। अब 525.0000 माइनस कर दो, 0, 10 में से 5 गया 5, 2 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3, पॉइंट 4 में से 4 गया 0, 2 में से 1 गया 1 और 5, तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका 510.335। ठीक है, ये आ गया, और आ गया आपका सेंटीमीटर क्यूब, इतना आएगा आपका। चलिए बच्चों, आप लोग इसको नोट कीजिए, मैं आंसर मैच कर लेता हूँ इसका, कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुई हमारी। मिस्टेक हो गई है शायद, एक मिनट आप लोग पारी जब तक कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं हम। टू 933 मल्टीप्लाई 0.50,
ठीक है, आप लोग करते रहिए। आंसर चेक कर लेता हूँ उत्तरमाला में आंसर कितना दे रखा है, आप लोग नोट कीजिए। नोट कीजिए बच्चों। बच्चों अगर हम इसको जीरो को ना लेके चलें तो क्या आएगा, देखिए। हम जीरो को लेके ही नहीं चल रहे, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई कर दी हमने कितने से, 0.5 से, तो 14.66 सही आ रहा है हमारा। पर ये मिस्टेक हो रही है पॉइंट की, ठीक है। कितने की मिस्टेक हो रही है, पॉइंट की, पॉइंटर की मिस्टेक हो रही है, कहीं ना कहीं पे जरूर हो रही है। बताइए कहाँ छूट गया, कुछ छूट गया हमारा, कुछ तो छोटा है, बताइए बच्चों। जल्दी बताइए कहाँ छूटा है, कुछ तो छूटा है हमारा, जल्दी कीजिए। चलिए आप लोग ये मिस्टेक बताना कहाँ पर मिस्टेक हुई है, इसका आंसर आएगा 523.54। इसका आंसर, करेक्ट आंसर ये आएगा, ठीक है। जरूर यहीं पर पॉइंटों में गड़बड़ हुई है, ठीक है। चलिए मैं एक बार और आपको करा देता हूँ, आपने उतार तो लिया ही होगा, देख लीजिए। 22 चौक 88 और 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 50 आ गया। पॉइंट कितने के बाद है, पॉइंट है हमारा कितने के, 1 2 3, 3 के बाद है, तो ये आएगा। हाँ बच्चों बस यही गड़बड़ हो रही थी, यही गड़बड़ हो रही थी, तो आपका ये नहीं, आपको ये आएगा। आपका पॉइंट यहाँ नहीं, आपका पॉइंट यहाँ आएगा, ठीक है। और जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा यही वाला, ठीक है। हो गया सही, चलिए। चलिए हो गया सही, कोई बात नहीं है, उतार लिया होगा आपने। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।